अब हमने जो जॉन्डिस की स्कीम बनाई थी वहां पर, अब हम उसको प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, हमें कमांड मिलेगी जॉन्डिस में कि डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, पिक द फाइंडिंग एंड देन डू द रिलेवेंट एग्जाम। तो सबसे पहले वही तरीका कार है कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, उससे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराह सादिक है, मैं आपका थोड़ा सा मायना करूं। आपका क्या नाम है? अच्छा, जावेद। मायने के दौरान अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मेरे को मुझे बता दें, ठीक है? तो मैं उधर ही रुक जाऊंगी। तो यू स्टार्ट विद योर द हैंड ऑफ द पेशेंट। मैं हाथ आपका देखूंगी। हाथ में अगर आप देखें तो ये जॉन्डिस है, इसका हाथ अगर आप देख रहे हैं तो ये खास तौर पर पता चल रहा है कि येलो डिस्कलरेशन जो है वो इसमें क्लियर कट नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम कोई पामर एक्जिमा नहीं है, कोई डुपिट्रेंट कॉन्ट्रैक्चर मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं नेल्स को देखूं तो कोई कोइलोनिकिया, कोई ल्यूकोनिकिया नहीं है। और फिर उसके बाद मैं क्लबिंग को देख लूंगी। क्लबिंग बेसिकली एंगल होता है बिटवीन द नेल बेड एंड दिस, तो देयर इज नो क्लबिंग। ठीक है, तो क्लबिंग को आप ऐसे करके देख सकते हैं, या आप दोनों नेल्स, दोनों नाखूनों को मिलाएं ऐसे, इधर वाले नाखून को भी और इधर वाले नाखून को भी मिलाएं। अगर दोनों नाखूनों को मिलाने से एक डायमंड शेप स्पेस प्रिजर्व्ड है, देयर इज नो क्लबिंग। बाकी ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग को आप बिल्कुल वो ना लिफ्ट कराया करें, क्लबिंग है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप फ्लैपिंग ट्रेमर चेक करते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों हाथ अपने जो है सीधे करें, ऐसे करें, उंगलियां फैला दें। ठीक है, तो फाइन ट्रेमर जरूर है, अगर आप इसको क्लोजली दिखाएं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बट फ्लैपिंग ट्रेमर ऐसे होता तो वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, इसके स्लीव्स आप ऊपर कर दें तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि आईवी नीडल मार्क्स जो कि वायरल हेपेटाइटिस को शो करते हैं। टैटू मार्क्स बड़े कॉमन है। ये बॉल पेन से लिखा है आपने जी? अच्छा, तो आमतौर पे क्या होता है कि टैटूज के अंदर ना यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखा होता है, या कोई ऐसे कुछ सितारा बना हुआ है, कोई दिल, वो आपने जरूर देखा होगा। तो दैट कैन बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस, स्पेशली बी और सी के साथ जो है, तो वो देखना जो है वो बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद पल्स और ब्लड प्रेशर तो हर एग्जामिनेशन के अंदर ही आपने देखना है, बीपी ऑपरेटिव स्टेबल। उसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यहीं पर अगर चाहें तो आप स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज को भी देख सकते हैं, अगर आपको शुरू में ही पिक हो गया जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस की स्कीम आपके ज़हन में है। तो जॉन्डिस अगर आपको शुरू में ही पिक हो गया है तो आप यहीं पर वो स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज, जो लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर है, वो देख सकते हैं। और जो चेस्ट में है ये बटन टूट और लॉस ऑफ चेस्ट हेयर, क्योंकि मुझे तो ये पिक हो गया, हैंड पे पिक हो गया। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो जस्ट टू सेव योर टाइम आप इसको यहीं पर देख लेंगे, इसके एक्सिलरी हेयर जो है वो कैसे हैं। आपके बाल जो है वो छाती के ऊपर कम तो नहीं हो गए पहले से? कैसे ही है? ऐसे ही। और यहाँ पर ही आपने देखना है स्पाइडर नीव आए कि कोई स्पाइडर नीवस तो नहीं बना हुआ। डार्क कलर्ड स्किन में इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जो थोड़ी सी फेयर स्किन होती है उसमें वो नजर आ जाता है रेड स्पॉट। और गायनेकोमेजिया में जैसे आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि यू हैव टू पैल्पेट द डिस्क, अदरवाइज आप नहीं पहचान सकते सिर्फ शेप से कि वो गायनेकोमेजिया या गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है। अच्छा, हम किस तरह से आ रहे हैं, अब उसके बाद फिर हम जेबीपी देखेंगे। जेबीपी के लिए हम 45 डिग्री के ऊपर पेशेंट को लिटाते हैं, और मैं पहले भी अपने उसमें एग्जामिनेशन में ये कर चुकी हूँ कि जेबीपी कैसे करते हैं, लास्ट वाले में देखी है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टेप्स क्या हैं, और वो कोई स्टेप मिस नहीं होता अगर आप एक तरतीब से आ रही हैं। तो आपने हाथ से शुरू किया, बाजू पर आप आए, एक्सिलरी हेयर आए, चेस्ट हेयर आए, गायनेकोमेस्टिया आया, नेक के ऊपर आए। ठीक है, थायराइड को यहाँ देख लिया, थुक निकलो, थुक फुट भरो, तो थायराइड को भी आपने इधर देख लिया। अब आप जो है वो ऊपर आओ, ऊपर देखो तो एनीमिया नहीं है। अगर आप देखें कंजक्टिवा इसके बिल्कुल रेड है। ठीक है, और नीचे देखें पैरों की तरफ तो जॉन्डिस आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसमें जॉन्डिस है। हालांकि डे लाइट में आप कमेंट करते हैं, लेकिन इसका जो है वो यहीं पर नजर आ रहा है। मुंह खोले, असूलन जो है वो टॉर्च लेकर आपने जो है अच्छे तरीके से ओरल कैविटी जो है उसको एग्जामिन करना है, तालू के साथ ज़बान लगवानी है, और फिर ही आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपरली इसकी ओरल कैविटी की कैपेसिटी। ठीक है, मुंह बंद कर लें। और उसके बाद फाइनली आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पेटिंग एडिमा होता है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए दबा के रखते हैं और फिर देखते हैं कि पिट पड़ा या नहीं पड़ा, तो इस पर पिट नहीं पड़ा। इसका अब एक हिस्सा अभी भी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का रह गया, दैट इज लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं वो सर्वाइकल, आप कोशिश ये किया करें कि बिठा के करें, और एक्सिलरी भी। इंग्वाइनल आप इसी वक्त जो है वो कर सकते हैं।
तो इंगुइनल लिम्फ नोड आप इस वक्त चेक कर लेंगे, और साथ ही जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है जो रेलेवेंट में आता है वो भी आप कर लेंगे, क्योंकि बेसिक मकसद आपका ये होता है कि आपने मरीज को बार बार उठाना है. So we jump on the abdominal examination and on in the end we will do cervical lymph nodes next. पेट पे से कपड़ा हटा लूं, तो हमने जो है हटा लिया और हम देख रहे हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कि देयर इज ए कैथेटर और इसमें यूरिन है जो कि जरा डार्क कलर का है, और देयर इज ए ब्रेनुला आईवी लाइन. ठीक है, जरा सा सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, फुट एंड से करेंगे और उसके बाद साइड पे से करेंगे और फिर फुट एंड पे से करेंगे, लेकिन हरिडली करेंगे क्योंकि दिस इज रेलेवेंट एग्जामिनेशन. तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि शेप ऑफ एब्डोमेन जो है वो फ्लैट है, इट इज नॉट स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड होता है यूं, और एम्ब्लाइकस इज सेंट्रल और इट इज इन्वर्टेड, इट इज नॉट इवर्टेड, एंड देयर आर नो विजिबल वेन्स, पल्सेशन, स्टाया, नथिंग. ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी से हरिडली, मैंने इतना टाइम नहीं लगाना, मैं आप हाथ लगाऊंगी दर्द होगी तो बता दीजिए. ठीक है, आप ढीला छोड़. सुपरफिशियल पैल्पेशन. ठीक है, सो देयर इज नो टेंडरनेस, गार्डिंग और रिजिडिटी. अब जल्दी से जो है वो मैं लिवर को पैल्पेट करूंगी, टांगे इकट्ठी कर लें बस, और ढीला छोड़ने, आराम आराम से लंबे लंबे सांस, लंबा सांस लें, और साथ साथ मरीज को देखती जाऊंगी कि अगर उसको पेन. लंबा सांस लें, जल्दी जल्दी लंबा सांस लें, देखते जाए. ठीक है, तो ये मेरा जो हाथ है वो नीचे जा रहा है रिब्स के, इसका मतलब है कि लिवर इसका एनलार्ज नहीं है. दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने लोअर बॉर्डर देख लिया, अपर बॉर्डर जो है मैं देखूंगी, ये हाथ के ऊपर मैं मारूंगी आपको दर्द नहीं होगी. तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से मैंने नीचे आना, इधर डालो, फोर्थ में, बल्कि फोर्थ नहीं फिफ्थ बन गई. देखिए ना, ये आपका मेनिब्रम स्टर्नाई है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ. सो दिस इज नॉर्मल, फिफ्थ ही में होता है. ठीक है, तो ये लिवर जो है वो इसका नॉर्मल है. फिर स्प्लीन पर हम आ जाएंगे. लंबा सांस नीचे, आराम आराम से लेते जाए, ढीला छोड़. साथ साथ आपने आई कांटेक्ट रखना है कि पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रही. लंबा सांस लें. ठीक है, तो यहां भी मेरा हाथ बिल्कुल नीचे जा रहा है. तो अब दूसरा मेरा मेथड ये होगा कि मैं इसको बाय मैनुअल तरीके से कर लूँ. आप ऐसे खा, लंबा सांस लीजिए, लेते जाएं. तो ही इज हैविंग प्रोडक्टिव कफ एज वेल. लेते जाएं, लेते जाएं, नहीं कुछ भी नहीं. एंड देन लेफ्ट लेग पोजीशन. तीसरा, इधर मेरी तरफ थोड़ी सी कर, लंबा सांस, लंबा सांस लें, दर्द तो नहीं है, लंबा सांस लें. ठीक है, ये आप मेरा हाथ देखें बिल्कुल नीचे जाओ. सो ये आपका हो गया. फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कि बाकी के आप विसरस देख लें, अपना एपिगेस्ट्रियम को देख लें. ठीक है, कोई भी इसमें स्वेलिंग नहीं है. किडनीज को देख लिया, ये सारा. फिर शिफ्टिंग डलनेस जल्दी से कर ली. फ्लूइड थ्रिल की जरूरत नहीं है, अगर इसमें फ्लूइड है भी तो वो बहुत थोड़ा है, फ्लूइड थ्रिल वाला नहीं है. तो शिफ्टिंग डलनेस कर लेंगे. ये फिर हाथ से मारेंगे, ये ब्लैडर को पर कस किया, लेकिन ब्लैडर इसका डिफ्लेटेड है क्योंकि पॉली डला. सो आप इधर आ जाएं, इधर हो रहा है डर, उस तरफ करवट ले लें, परले पास. बस अब थोड़ी देर इसको लिटा के रखना है इस तरफ, ताकि अगर कोई फ्लूइड है तो वो डिस्प्लेस हो जाए. अच्छा, मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है और रेजोनेंट हुआ है, बट वी विल कंफर्म इट ऑब्वियसली ऑन अल्ट्रासाउंड. लेकिन हमने बेसिकली स्कीम को फॉलो करना है. बहुत शुक्रिया. उठ के जरा थोड़ा सा बैठते हैं, लिम्फ नोड जल्दी से करते हैं और खत्म करते हैं. लिम्फ नोड में ये है कि इंटीरियर सर्वाइकल चेंज है, उसको आपने 1 by 1 चेक करना है, और पोस्टीरियर को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं. So you will come like this, submental, submandibular, and then anterior cervical 1 by 1, supraclavicular, इधर, इधर, ऐसे, and then
पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल, एंड फिर उसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये हाथ मेरे कंधे पर रखो, टिला छड़ दो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, एपिकल, ठीक है। वो दूसरा लीला छोड़, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, एपिकल, ठीक है। और एंगोइनल हम पहले चेक कर चुके हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर स्कीम। एनी क्वेश्चंस? मन